नमस्कार, शब्दकोश के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहन लाल मोदी आज बात कर रहा हूं एक ऐसे गांव की जो भाजपा माइंडेड गांव है। यहां 1999 से भाजपा का विधायक जीत रहा है। जो विरोध करने वाले हैं वो भी भाजपा के कार्यकर्ता ही है, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि भाजपा को वोट नहीं देंगे। और जो वर्तमान विधायक है, यदि उनको टिकट मिला तो बिल्कुल वोट नहीं देंगे। कारण हमारे गांव में विकास नहीं हो रहा। ये गांव है खूजा, गुना विधानसभा क्षेत्र में जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर। मतलब ऐसा भी नहीं बहुत इंटीरियर में हो। इसे कहते हैं जिला मुख्यालय से निकटस्थ गांव। जहां की ये बात है, यहां विधायक गोपीलाल जाटव का खुलकर विरोध हो रहा है। जब उनसे पूछा कि भाई विरोध क्यों है, तो बात क्या आई कि यहां विकास कार्यों को लेकर घोर निराशा है। यहां की जो महिला सरपंच हैं, उनने इतना बोल के पल्ला झाड़ लिया कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, सरकार पैसा नहीं भेजती तो हम काम नहीं करा पा रहे। बताते हैं कि ये कांग्रेस जो सरपंच है वो कांग्रेस माइंडेड है। अब क्षेत्रीय लोगों का कहना यह है कि कांग्रेस ही माइंड हो या कोई और हो, हम उससे अपेक्षा इसलिए नहीं कर सकते कि ना तो उसका विधायक है ना उसकी सरकार है। लेकिन हम यहां 25 साल से भाजपा को जिता रहे हैं। हम विधायक भाजपा का देते हैं, वोट भाजपा को देते हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं। विकास कार्य हमें यहाँ नहीं कर पाए। और गोपीलाल जाटव ने तो हमें बुरी तरह निराश कर दिया। ये बात किसने कही है? भाजपा के कार्यकर्ता हैं सतीश तिवारी। ये खूजा गांव के रहने वाले हैं। ये गांव गुना विधानसभा क्षेत्र की गुना तहसील में ही आता है, खूजा। जनसंख्या पहले ये देख लें कि सतीश तिवारी बोल क्या रहे हैं, थोड़ा बड़ी स्क्रीन पे। नमस्कार सर, मैं सतीश तिवारी ग्राम खूजा से। सर मेरे विधानसभा के गांव ग्राम खूजा की स्थिति देखिए। ये पन्ना गोपीलाल जी की प्रतीक्षालय है सर। इसकी स्थिति देखिए, सर सीसी कड़ंजा है, ना ही मतलब कोई काम है। बीजेपी सरकार के कोई भी नेता ग्राम खूजा में यदि प्रचार करने आएंगे तो हम उनका बहिष्कार करेंगे। हमारे गांव की बहुत बुरी स्थिति है और गोपीलाल जी से हमने बहुत से आवेदन लगाए, बहुत सी प्रार्थनाएं की, लेकिन गोपीलाल जी ने हमारे क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं किया है। और हम लोग जो है पूरे ग्रामवासी इस वर्ष अब विधानसभा चुनाव में ना तो वोट देंगे और ना ही किसी बीजेपी नेता को यहाँ प्रचार करने आने देंगे। और बीजेपी हमारे गांव से आज से कम 1999 से जीतती चली आ रही है। इस वर्ष एक भी वोट बीजेपी को नहीं दिया जाएगा और ना ही बीजेपी नेताओं को पूजा में प्रचार करने आने दिया जाएगा। कांग्रेस से तो हमारी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में ही नहीं है। बीजेपी ही सत्ता में है। बीजेपी का ही विधायक हमारे क्षेत्र ही लगता है और बीजेपी की ही मुख्यमंत्री माननीय मामाजी शिवराज सिंह जी चौहान हैं। और मैं खुद भी बीजेपी कार्यकर्ता हूँ। मेरे गाँव की स्थिति देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं ऐसी पार्टी में जुड़ा हुआ। तो ये थे सतीश तिवारी। ये बताते हैं कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, इसके बावजूद भी इनका विरोध है कि हमारे गांव की जनसंख्या 5000 है। बड़ी जनसंख्या होती है ये, और मतदाता भी 1000 से ज्यादा हैं, लगभग 1100 हैं शायद। विधायक भाजपा का है गोपीलाल जाटव। फिर भी यहां नल की लाइन तो है, पेयजल की लाइन है, टोटियां हैं, लेकिन पानी नहीं है। सड़क गायब, खरंजा नहीं है, नालियां नहीं बनाई, स्कूल की बाउंड्री वॉल गायब है, आंगनवाड़ी कोई अता पता नहीं। चारों ओर क्या है? कीचड़, गड्ढे, गड्ढों में पानी और उनमें मच्छर, बीमारियों का मकर जाल। बच्चों की स्थिति यह है कि स्कूल जाते हैं तो कीचड़ से लथपथ, घर आते हैं तो कीचड़ में सने हुए।
जब हमारे संवाददाता ने उनसे पूछा कि क्या दिक्कत है, बच्चों ने एक स्वर में, एक लय ताल में कहा सड़क नहीं है, कीचड़ है, हमें सड़क दे दो। देखिए बच्चों की आवाज सुन लेते हैं। यहाँ से लेके हमारे मकान तक कीचड़ ही कीचड़ है, 1 किलोमीटर। हाँ। अच्छा, जाने में दिक्कत आती है? हाँ। अच्छा, सुबह पढ़ने आते हो जब कीचड़ से निकल के जाना पड़ता है? हाँ। अच्छा, तो ये बच्चों का कमेंट्स है गांव की दुर्दशा को लेकर। अब इसके मुख्य मार्ग पर ध्यान देते हैं। ये मुख्य मार्ग तो आपको मेरे साथ में चलता दिख रहा है विंडो में। आप विंडो में देख पा रहे हैं कि मुख्य मार्ग पर भी मुरम है। ये मुरम है, लाल मिट्टी है और इसमें गड्ढे ज्यादा हैं, सड़क कम है और गड्ढों में पानी भरा हुआ है। बारिश का मौसम है। अब सहज कल्पना हो सकती है, कर सकते हैं कि यहाँ पर जब ग्रामीण अपने दोपहिया वाहन से निकलता होगा तो फिर इस गड्ढे में गिरने की उसकी संभावना, इन गड्ढों में गिरने की आशंकाएं बनी रहती है। तो कुल मिला के स्थिति यही है कि यहाँ विकास कार्यों का अभाव है और इस बार ये चेतावनी दे दी गई है कि यदि विकास कार्य नहीं हुए, अधिसूचना में टाइम है, विकास कार्य नहीं होंगे तो हम भाजपा को वोट नहीं। देखिए ये किसने कहा है? ये भाजपा कार्यकर्ता ने कहा है। वो खुद कह रहा है, सतीश तिवारी, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, अभी तक भाजपा को जिताने का काम किया, गोपीलाल को भी जिताया, लेकिन गोपीलाल ने कोई काम नहीं किया। पंचायत में ऊपर हाथ खड़े कर दिए, गोपीलाल के पास गए कि अपनी विधायक निधि से कुछ दे दो। वो विधायक गोपीलाल ने सिर्फ आश्वासन दिया, हो जाएगा, मीठा तो बोलते हैं, उनका स्वभाव है, और काम नहीं कराए। लिहाजा अब वो कहते हैं कि अब भाजपा को अब वोट नहीं देंगे, गोपीलाल को तो बिल्कुल नहीं देंगे, और हो सका तो वोटिंग का बहिष्कार भी करेंगे। ये एक पराकाष्ठा है लोकतंत्र में विरोध की, कि जब आदमी वोट उसके पास मुख्य हथियार होता है और वो जब कह रहा है कि मैं इस हथियार का उपयोग नहीं करूंगा, विकास नहीं हुए तो वोट नहीं दूंगा। तो ये हमने भी पिछले कुछ एपिसोडों में ये बात उठाई थी कि जनता कह रही है कि जो वर्तमान विधायक हैं गुना के, गोपीलाल जाटव, वो अशिक्षित हैं। हस्ताक्षर कर लेते हैं इसलिए उनको साक्षर तो कहा जाएगा, बाकी वो अशिक्षित हैं और बड़ी समस्याओं को वो निराकृत नहीं कर सकते। बड़े प्रोजेक्टों को वो कहना चाहिए सरकार के सामने रख पाएंगे, इसमें उनकी अक्षमता है। और विकास कार्यों को लेकर ये आपने बानगी देखी ली है कि वो एक गांव को, जो गांव भाजपा माइंडेड है, उसको भी वो संतुष्ट नहीं कर पाए। इस बार वो गांव कह रहा है कि भाजपा नहीं। तो ये बड़ा सवाल है। एक और मध्य प्रदेश शासन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी ताकत लगा रहे हैं कि सरकार वापस आना चाहिए। मुख्यमंत्री के अलावा जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो एक ब्रांड बन गए हैं इस मध्य प्रदेश भाजपा के लिए कि कैसे न कैसे सरकार वापस लाएं। दिन प्रतिदिन जनहित की घोषणाएं हो रही हैं, नई नई योजनाएं सामने आ रही हैं और उन योजनाओं का जो रिटर्न आ रहा है उससे भाजपा ये उम्मीद कर रही है कि हाँ, हम सरकार में वापस आ जाएंगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब इन जैसे गोपीलाल जाटव जैसे विधायक जब लोगों की अपेक्षाओं पर खड़े ना उतरे, एक तो ठीक है अशिक्षित हैं, तो अशिक्षित तो नेता और भी हैं, विधायक और भी हैं, लेकिन जिला मुख्यालय से मात्र 20 किलोमीटर दूर के गांव को संतुष्ट ना कर पाना, मूलभूत समस्याएं से उनको दूर ना कर पाना, मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता ना कर पाना, इससे ज्यादा नकारात्मक कार्यप्रणाली का नमूना और क्या हो सकता है। तो बस इतना सा कि यदि इस तरह के लोग कुछ नकारात्मक करते हैं तो उसका प्रभाव सरकार पे पड़ता है। उदाहरण के लिए मैंने अभी कल के वीडियो में ही बताया होगा कि एक रविकरण साहू है, अभी हाल में नया दर्जा मिला है कैबिनेट मंत्री होने का, मंत्री का दर्जा मिला है, एक बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो उनके खिलाफ एक खबर चल गई 5-6 दिन पहले। तो कल जो है वो, मतलब जिस दिन खबर लगी उसी दिन शाम को, यानी परसों रात में, शराबियों के, असामाजिक तत्वों के आ गए फोन और लगे अश्लील गालियां देने, लेन देन में फंसाने का प्रयास भी किया मुझे।
एक अनुसूचित जाति की महिला का नाम भी उछाल दिया जिसको शायद मैं जानता भी नहीं हूं। मतलब प्रपंच पूरा कुछ मतलब भाजपा कितना भी अच्छा कर ले, यदि इन जैसे नालायक लोग यदि भाजपा के नाम पर भाजपा के मुंह पे कीचड़ मलते रहेंगे तो फिर भाजपा को अतिरिक्त मेहनत तो करनी पड़ेगी। बस इसी चेतावनी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज जन सरोकार को यहीं विराम दूंगा। फिर किसी मुद्दे के साथ सामने आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।